दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को खत्म करने का आज़म किया गया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा लिया गया। और चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा दोस्त चीन कहता है पहले अपना घर ठीक करो, अपना घर दुरुस्त ना किया तो सी पैक खतरे में है। और हैदराबाद और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। टंडो मोहम्मद खान में तेज बारिश, नशीबी इलाके जेर आब। सिंध के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। दुश्मनों ने पाकिस्तान की सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दौरे चीन के दौरान गलीज मुहिम चलाई गई। DGISPR और DGISI का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडा को शिकस्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, वतन अजीज के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को न छुपाए। स्वात के इलाके मदियन में सयाह के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इस वाक़े से पाकिस्तान की जग हसाई हुई। दीन का नाम इस्तेमाल करके कानून और आइन को रोंदते हैं। मदियन में हुजूम ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश जलाकर तमाशा देखा। मसले का नोटिस न लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। ऐवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, यहाँ बात करने के बजाय वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला KP के साथ बैठकर मामला हल करें। आप काबीना में हैं, यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। कुरम धमाके में शहीद 5 फौजी जवान सुपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सिपाही के जज्बे खाकी को कहदा दिया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले हारून विलियम के वालिद को पुरसा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, फौज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत की है। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा में शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। हवलदार अकील अहमद, नांस नाइक मोहम्मद तफीर, सिपाही अनविश, सिपाही मोहम्मद आजम खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में खाक के सुपुर्द कर दिया गया। PTI रुकन का कौमी असम्बली में गलीज जबान का इस्तेमाल। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ को मुखातिब किया और गैर अखलाकी जुमला कहा। डिप्टी स्पीकर भी अल्फाज सुनकर हक्का बक्का। सनाउल्लाह मस्ती खेल का माइक बंद कर दिया गया। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कौमी असम्बली में हंगामा आराई। डिप्टी स्पीकर को इजलास में वक्फा करना पड़ा। हुकूमती खवातीन अरकान मस्ती खेल के खिलाफ स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गईं। अयाज सादिक ने कहा, 2002 से ऐवान में हूं, कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से रमा इजलास के लिए मुअत्तली की तहरीक ऐवान ने मंजूर की। मुस्तफा कमाल ने कर्ज उतारने का आसान फॉर्मूला बता दिया। नवाज शरीफ रायवन, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस, बानी PTI बनी गाला अतिया कर दें। जर्नल और सियासी कायदीन जायदाद का 50% और अरकान असेंबली 25% अदिया देंगे तो मुल्की कर्जा उतर जाएगा। MKM रहनुमा ने कौमी असेंबली से खिताब में कहा, मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा लेकिन मुश्किल में कुर्बानी अवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए अवाम से मांगे जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। हुकूमती अरकान भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालिफ। हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, IPPs से वसूली नहीं कर रहे, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जा रहा है। IPPs नहीं, मुल्क बचाना है। मुआशी इमरजेंसी में भी इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए। IPPs बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। IMF को भी बजट मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से बजट में सख्त मुआशी फैसलों की तारीफ।
سرائے نے بتایا IMF نے فیصلے خوشائند قرار دیے، سیاسی جماعتوں کے مثبت کردار کی بھی تعریف کی، ٹیکسوں میں چھوٹ محدود کرنے کو سراہا۔ IMF کو توقع ہے کہ بجٹ 28 یا 29 جون تک منظور ہو جائے گا۔ IMF کا وفد نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے رواں ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان آ سکتا ہے۔ پاکستان نے نئے پروگرام سے قبل پیشگی شرائط پر عمل درآمد کیا۔ IMF کہہ رہا ہے اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلاؤ، اخراجات نہیں وسائل بڑھاؤ۔ ہماری حکومت نے اخراجات کم نہیں کیے، ٹیکس بڑھا دیے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا بدقسمتی سے بجٹ کے بعد غربت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں بجلی چوری ہوتی ہے، ٹرانسمیشن کے مسائل ہیں، بجلی کی نجکاری کیے بغیر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ کہا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے آخری تاریخ تک کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ 24 جون کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا۔ PTI کا الیکشن کمیشن کی طرف مارچ، چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا بانی اور ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں، عدالتیں خواتین کارکن رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اصلاح قانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ شاہراہ دستور سے الیکشن کمیشن جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ پولیس اور FC اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1.5 سال پہلے باجوہ صاحب نے وہاں کمیونیکیٹ جو کیا کہ جی میں تو اسی وقت تختہ کر رہا تھا عمران خان کا۔ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے زبیر صاحب کی، یہ کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں اگر دی جاتی اور نوٹس دیا جاتا، اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی۔ محمد زبیر نے انٹرویو میں کہا قمر باجوہ نے PTI حکومت گرانے کا کہا، ان کا یہ بیان ہمارے موقف کی تائید ہے۔ رؤف حسن کہتے ہیں دوست مالک جعلی حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں ملک میں سیاسی استحکام لائیں، یہ کہتے ہیں بانی PTI کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے۔ اس قسم کے بیانات سے ملک کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے۔ بابر اعظم جلسے میں خط لہرا کر کہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ عبدالقادر پٹیل کا قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو دلچسپ مشورہ۔ کہا PCB پوچھے بتاؤ کیسے سازش ہوئی تو کہہ دے خط گم ہو گیا۔ عبدالقادر پٹیل کا مشورہ سن کر ایوان میں موجود ارکان ہکا بکا رہ گئے، پھر بولے میری بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، مذاق کر رہا ہوں۔ سیف غزہ مہم کا اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی سربراہی میں سیف غزہ مہم کے عہدیداروں کی ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فلسطینی کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں وہی بات ہے جو آپ کے دل میں ہے، ہمیں ان کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں۔ پاکستان اس ضمن میں پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، ان کی سفارشات پر بھی عمل درآمد کریں۔ دھرنے کے دوران ناخوشگوار واقعے میں جاں بحق ہونے والے شرکاء کے لیے دعا گو ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام طویل لوڈ شیڈنگ پر حکومت پر برس پڑے۔ کہا رات میں بھی لوڈ شیڈنگ، دن میں بھی 4 بار 3 گھنٹوں کے لیے بجلی غائب ہوتی ہے۔ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، کام کے اوقات میں بجلی نہیں ہوتی، کام ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت لوڈ شیڈنگ کم اور اضافی ٹیکسز ختم کرے۔ جماعت اسلامی کا کل ملک بھر میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اب ہر گھر میں بجلی کے بل نہیں، بجلی کے بم آ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم بجلی استعمال کیے بغیر 2800 ارب روپے ادا کر رہی ہے جو حکومت کی نااہلی ہے۔ بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ کہا حکومت اس بار حقیقت میں عوام دشمن بجٹ لائی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے شیرخوار بچوں کے دودھ کے ڈبے اور اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس مسترد کر دیا۔ خزانہ کمیٹی نے کہا ڈبے کے دودھ پر 18% اور اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے۔ ٹیکس حکام نے کہا IMF 749 اشیاء کی ٹیکس چھوٹ ختم کرانا چاہتا ہے۔ بجٹ میں 337 آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں۔ IMF دودھ پر 40 ارب اور اسٹیشنری پر 7 ارب روپے کا ٹیکس لگانا چاہتا ہے۔
जुडिशल मजिस्ट्रेट सांगड़ का ऊँटनी की टांग काटने के केस के 6 मुल्जिमान को जेल भेजने का हुक्म। मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गिरफ्तार मुल्जिम आबिद शर से पिस्तौल और गोलियां बरामद होने पर अलग मुकदमा दर्ज। ऊँटनी के मालिक ने बयान में कहा, मेरा मुल्जिम वडेरा गुलाम रसूल शर है, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। जिन हारियों को पकड़ा गया वो मेरे मुल्जिम नहीं, पुलिस को कोई तहरीरी बयान नहीं दिया, ये सब झूठ है। फैसलाबाद में लैपटॉप फटने से घर में आतिशज़दगी, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जान बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 8 साला अयान अलाइड अस्पताल में जेर इलाज था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के इकदामात का जायजा। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवन अमल करने की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा पड़ोसी ममालिक और खुद अफगानिस्तान के लिए अहम है। अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP, MIMU समेत दीगर कई दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। हालिया हमलों में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई चीनी इंजीनियर हलाक हुए। अफगान हुकूमत ने बार बार मुतालबे के बावजूद इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की सरहदों के करीब TTP के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। गजा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पनाह लेने वाले 25 अफराद शहीद। खान यूनुस में इस्राएली हमले में वालिद और बेटे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। चाती महाजरीन कैंप पर फिजाई हमले में 10 फलस्तीनी जान से गए। गजा में म्यूनिसिपल की इमारत पर इस्राएली बमबारी में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा जंग पर इख्तिलाफात के बाद बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फलस्तीन उमूर के बाहर एंड्रिया मिलर ने इस्तीफा दे दिया। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। 3 माह में यूक्रेनी तवानाई सेक्टर पर रूस का ये 8वां हमला है। यूक्रेनी वजारत तवानाई के मुताबिक रूसी हमले से जुनूब मगरिब में कई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। 2 साल में रूसी हमलों से यूक्रेन का तवानाई सेक्टर बिल्कुल तबाह हो चुका। यूक्रेन में ब्लैकआउट है और चीजों की फराहमी मुअत्तल है। तुर्की के शहर दियार बकर में खेतों में रखे भूसे में आग लग गई। 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 80 झुलसकर जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक है। शोलों की जद में आकर सैकड़ों जानवर भी हलाक हो गए। हुकाम ने बताया, खुश्क मौसम और दर्जा हरारत बढ़ने से आग तेजी से फैली, जिससे वसी रकबा लपेट में आकर खाकिस्तर हो गया। आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ICC ने पाकिस्तान का भेजा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल मंजूर कर लिया। हतमी मंजूरी भारत की शिरकत से मशरूत। भारत को 3 राउंड मैच, सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलने की पेशकश की गई है। मेगा इवेंट आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। मेजबान पाकिस्तान और भारत समेत 8 टॉप टीमों की शिरकत करनी है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का एक और अहम टाकरा। भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 197 रन का हदफ दे दिया। पांड्या की शानदार निफ सेंचुरी, विराट कोहली 37, ऋषभ पंत 36, शिवम दुबे ने 34 रन बनाए। तंजीम हसन और इशाद हुसैन के 2 शिकार। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने अमेरिका को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी की बरसी 22 जून 2016 को कातिलाना हमले में जान बहक हुए। अमजद साबरी के मशहूर तरीन कलाम ताजदार हरम और भर दो झोली आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं।